सिंह चंद्रवंशी साहब और उनकी आराध्या संध्या सिंह चंद्रवंशी जो बैठे हुए हैं माता श्री, उनको भी हम विश्वास के साथ बोलते हैं कि अगर करण ठाकुर का अगर कोई एक भी शरीर में एक भी कतरा रहेगा आपके पास देंगे तो अच्छा साबित होगा, और पूरे लोगों के पास देंगे तो बुरा साबित होगा। वो जानते थे कि ये हम संविधान को दे रहे। अखिल भारतीय मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच की ओर से आप लोग एक दिवसीय अनशन कर रहे हैं। अनशन का कारण क्या है? ये नीतीश सरकार ने या कहिए एनडीए सरकार ने 3 जातियों को BC2 से BC1 में डाल दिया। हम चाहते हैं कि उनको इसमें ना रखा जाए। वो BC2 में सक्षम जाति हैं, पैसे से भी, दिमाग से भी और सामाजिक स्तर भी उनका ऊंचा है। वो हमारे कैटेगरी में वो नहीं आते हैं। तो मेरा डिमांड है कि वो हमारे साथ न्याय किया जाए, और ये जो 3 जातियाँ जो उनको जो है ना कि डाला गया है, उनको वापस जहाँ से आए वहाँ भेज दिया जाए, या उनके लिए अलग व्यवस्था किया जाए। हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे साथ नहीं रखा जाए। वो तेली तमोली दांगी है। ये जाति की बात कहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो भी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन सक्षम भाई हैं, पैसे वाले हैं, कद काठी ऊपर वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम जैसे दीनहीन दलित के साथ वो लोग नहीं रहे। उनको आप चाहते हैं कि और ऊपर चले जाए? जी हाँ, उनका प्रमोशन हो जाए। उनका प्रमोशन हो जाए, डिमोशन नहीं होना चाहिए, उनका प्रमोशन होना चाहिए। डिमोशन कर दिए, ये न्याय नहीं किए, उनका प्रमोशन करना चाहिए। यानी उन लोगों का जो डिमोशन हुआ है उनके पक्ष में आप लोग अनशन कर रहे हैं? जी हाँ, उनके पक्ष में हम अनशन कर रहे हैं। उनके डिमोशन नहीं होना चाहिए। हमारे बड़े भाई है, मैं उनको सम्मान देना चाहता हूँ कि आप प्रमोशन होकर के आगे जाइए, है ना। BC2 से भी आगे चले जाइए, BC1 में मत आइए। अति पिछड़ा से केवल पिछड़ा में रहे। अति पिछड़ा से केवल पिछड़ा में रहे। जी जी जी, इस बात को याद रखिए आप लोग। और क्या मुद्दा है? और मुद्दा है कि ये 10 साल में जितनी भी नौकरियां और मेडिकल संस्थानों में जितनी भी सीटें उन्होंने ली है, उसकी भरपाई BC2 से किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ताती के पक्ष में यही फैसला किया था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आदरणीय है, मैं उनका सम्मान करता हूं, और वही न्याय मैं चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी करे हमारे साथ। अगर आपका जो डिमांड है उस पर सरकार अगर नज़रअंदाज करती है तो आपका क्या कदम? अगर जो आपका डिमांड है उस पर सरकार अगर नज़रअंदाज करती है तो आपका क्या आगे क्या कदम होगा? ये अनशन चलते रहेगा। ये एक दिवसीय अनशन से मिलकर के आमरण अनशन में बदल जाएगा, और जब तक जान है मैं लड़ता रहूँगा। मैं जो कर सकता हूँ गांधीवादी प्रिंसिपल से, जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रिंसिपल से, सत्य अहिंसा के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर मैं लड़ता रहूँगा। और तब तक लड़ता रहूँगा जब तक कि हमारा मूल अति पिछड़ा पूरी तरह से जाग नहीं जाए और सरकार हमारे साथ न्याय नहीं करते। मेरा नाम डॉक्टर KP सिंह है। अखिल भारतीय मूल अति पिछड़ा मंच का, बुद्धिजीवी मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और एक कांग्रेस का मेंबर भी हूँ। अति पिछड़ा मूल का अनशन चल रहा है। अनशन का मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, अनशन का मुख्य मुद्दा है, ये मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच के बैनर तले एक दिवसीय अनशन रखा गया है। इसकी प्रमुख मांगे हैं 2015 में जो बिहार सरकार 3 समृद्ध जातियों को जो अति पिछड़ा श्रेणी में रखे हैं, उसको उस श्रेणी से बाहर किया जाए। जिस तरह से दलित एक्ट बना हुआ है, उसी तरह से अति पिछड़ा का भी एक्ट कानून बनाया जाए। तीसरा है कि जिस तरह से दलित के लिए रिजर्वेशन है विधानसभा और लोकसभा में, तो आबादी के अनुसार यहाँ भी अति पिछड़ा के लिए विधानसभा और लोकसभा में सीट आरक्षित होना चाहिए। ये सब हमारी प्रमुख मांगे हैं। एक मांग और है, जो कौआ कॉल में शेखो दौरा आश्रम में कृषि विश्वविद्यालय का बनाया जाए, चूँकि उसकी पूरी मानक जो है वो पूरा वहाँ होता है।
अगर विश्वविद्यालय बन जाता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कौवा कुल के लिए। बहुत सारे मांग है। अभी हाल फिलहाल में बिहार में जातीय जनगणना हुआ है तो अति पिछड़ा की आबादी 40% है। उस हिसाब से आबादी के अनुसार हम लोग को हर एक पार्टी से मांग है कि सीट हम लोग को दिया जाए, 36% 40% जो भी है तो हम लोग को सीट दिया जाए, क्योंकि अति पिछड़ा कोई टिकट ही नहीं देता है तो जीत के जाए का राजनीतिक शून्य है। जैसे माली समाज का ले लीजिए, आज़ादी के 78 साल हो गया लेकिन हमारे समाज में एक भी किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। जो समाज सबको माला पहनाने का काम करता है वो खुद माला पहनने से वंचित है। इस तरह से अति पिछड़ा में बहुत सारे समाज के लोग हैं जो आज तक विधानसभा लोकसभा का मुंह नहीं देखे। मेरा नाम कमलेश सैनी हुआ, सन ऑफ मालिक कमलेश सैनी, मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। लोग मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच के बैनर तले जो अनशन कर रहे हैं, उस अनशन का वजह क्या है? जननायक कर्पूरी ठाकुर सत्याग्रह अनशन है, ये डॉक्टर साहब के नेतृत्व में चल रहा है। वो सत्याग्रह का रास्ता हमने क्यों अपनाया? जब 1978 में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने वर्गीकृत करके आरक्षण दिया था, उसमें हमारा 12% था, वो 18% हो गया। तो लालू प्रसाद यादव ने मुसलमान के बहुत सारी जातियों को शामिल किया, वो पहला चोरी किया। दूसरा जो नीतीश कुमार जो है, उन्होंने तेली तमोली डांगी को और वैश्य समाज को लाया, जो समर्थवान है, जो धनवान है, पशुधन जैसे होता है ना, वो पशुधन वाला आदमी है, वो MP MLA बन सकता है। लेकिन जब आप अति पिछड़ा में आ गए हैं तो SSC का रिजल्ट वही ले रहा है ना, BPSC का रिजल्ट वही ले रहा है, पंचायत में चुनाव में मुखिया का सीट वही ले रहा है, जिला परिषद का सीट वही ले रहा है, MLA भी वही ले रहा है। अब आप ही बताइए कि हम लोग जो कर्पूरी के समय में 1980 से 90 तक जो विकास हुआ था वो अवरुद्ध हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार आरक्षण चोर है, वो गद्दी को छोड़ें। अगर नहीं छोड़ेंगे तो जो भी कोर कमेटी का वोटर था अति पिछड़ा, वो पूरा का पूरा कांग्रेस में मर्ज करेगा और अति पिछड़ा को केंद्र में भी वर्गीकृत करके आरक्षण को लागू करवाएगा। और जहां तक बात है कि ये सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हम लोग संकल्प ले लिए हैं कि डॉक्टर KP सिंह के नेतृत्व में हम आमरण अनशन करेंगे और पूरे बिहार में करेंगे, और हो सकता है तो दिल्ली में भी हम धरना करेंगे। और इसको मैं तय कर दिया है कि जब तक हमको हक हकूक नहीं दोगे, और कैसे चोर है जो मैं बताता हूँ। धानुक समाज के नाम पे कुर्मी फायदा ले रहा है, कुशवाहा जो है दांगी के नाम पे फायदा ले रहा है, सिर्फ यादव छूट गया है तो यादव को भी अति पिछड़ा में कर दो ना। तो लालू यादव नीतीश कुमार जो मर्ज कर दिया है वो दुर्भाग्य है। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो मिशन था, जो फार्मूला था, उसको फिर पुनः नीतीश कुमार लागू करे। और केंद्र में जो भी सरकार है उसको मैं कहना चाहता हूं कि रोहिणी कमीशन के रिपोर्ट को सार्वजनिक करे और लोकसभा में बहस करावे, और ABCD करके जो आरक्षण नीति लाया है उसको लागू करे। वो लॉलीपॉप आरक्षण का नहीं दे। अगर नीतीश कुमार सही में वोट के लिए तेली तमोली को लाया है, अगर हट करके अगर चुनाव लड़ता है भाजपा से, तो यही तेली तमोली दांगी उसका वोटर नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। तो आप जो मूल अति पिछड़ा कर्पूरी के लोगों का हत्यारा हैं, आरक्षण चोर हैं, तो जय कर्पूरी, जय अंबेडकर, जय फूले के अधूरे सपनों को साकार करने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ता रहता हूं। जब तक मेरा जीवन है कर्पूरी मिशन के लिए लड़ता रहूंगा। और डॉक्टर साहब के आने के बाद हमारा दिल और दिमाग बहुत आगे बढ़ गया है, इसलिए अनशन से आमरण अनशन और आक्रोश मार्च नहीं होगा। अब धरना प्रदर्शन नहीं होगा। अब सत्याग्रह से ही हम उसको झुकाएंगे कि आप समर्थवान हैं, आप कर्पूरी के लोगों को फिर पुनः आप राइफल दीजिए उसके सुरक्षा के लिए, और अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम को लागू कीजिए और भूमि आवंटन कीजिए ताकि वो खेती कर सके। वोट का मतदान जब बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, जिसको आपने बेच दिया है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो सही में अति पिछड़ा का मसीहा बनना चाहता है तो डॉक्टर KP सिंह से आकर के नेतृत्व में तय करे कि आप बताइए कि अति पिछड़ा का
36% दिया है बिहार सरकार, लेकिन आप नोट कर लीजिए 42% से अलग माने अति पिछड़ा का आबादी होगा, तो आप मुझे शहादत कर दीजिए। आप 42% आबादी के अनुसार 42 टिकट भी आप नहीं देते हैं, इससे ज़्यादा सर क्या हो सकता है। घर कहाँ, आप रहने वाले कहाँ? जी, मेरा गृह जिला नवादा है। कौआकोल प्रखंड में एक दरामा पंचायत है, अफड्डी गांव है, लेकिन मैं गांव में नहीं रहता हूं। भूमिहीनता के कारण मैं दर का ठोकर खा करके मिशन चलाता हूं। एक विनोबा भावे हुआ करते थे जी। विनोबा भावे ने कई हजार एकड़ जमीन दान में लिया था। जी। दान करने वाले जो थे वह दान का जो जमीन है, वह दान का जो जमीन है, वह जमीन किसके पास है? ये जमीन सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। ये जमीन जो है अधिग्रहण कर लिया है। मैं आपको बता दूं, आप बीडीओ से सीओ से जब डेटा लेंगे तो आपको पता लगेगा कि जितना दिया है सबका पर्ची को बर्खास्त कर दिया है और फिर सब सड़क पे आ गया है। जिसकी लड़ाई सीपीआई माले कर रही है, कम्युनिस्ट कर रही है, आज भी पर्चाधारी को जमीन नहीं है। मेरे पास इतना डाटा है कि अगर हम डाटा आपको पेश करेंगे तो कम से कम 1000 डाटा मेरे पास है कि जो दलित के नाम पे, अति पिछड़ा के नाम पे घर बर्बाद कर दिया, बताने का काम, अतिक्रमण कर दिया। हकमारी हो रही है। तो इतना हकमारी जो हुआ है, मैंने हमारा शरीर मैंने दर का ठोकर खा रहा है। तो मैं फिर से पुनः कहता हूँ, सुशासन बाबू, 2015 से पहले आपका शरीर, आपका मन, आपका विचार बहुत अच्छा था। जैसे ही आप अति पिछड़ा का, मूल अति पिछड़ा का हक हकूक मारे हैं, आप पगला सा गए हैं। इसलिए फिर पुनः विचारू करें कि तेली तमोली दांगी को और ये आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे तो फिर से हम पुनः सुशासन बाबू का यही कहेंगे कि 36% ही सही, लेकिन अति पिछड़ा का अलग बजट बननी चाहिए। अति पिछड़ा जो भूमिहीन है, उनको जो भूदान का जमीन मिला था, उसको उपलब्ध कराने के लिए आंदोलन क्यों खड़ा नहीं किया? नहीं मिला। हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। अगर हम अभी जो प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक जो हक लेने की आवश्यकता है, ये हमारी आवश्यकता जब बनेगी तो निश्चित तौर पे हम जमीन के 3 एकड़ जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है, उसकी भी लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन अभी तत्काल आरक्षण संरक्षण के लिए आमरण अनशन चलता है। दिवसीय अनशन पर आप लोग आए हैं। अनशन का मुख्य मुद्दा क्या? देखिए, मुख्य मुद्दा है कि नीतीश कुमार तेली तमोली दांगी जो पैसे वाले हैं, लेकिन आपके साथ ये मीटिंग उसको आरक्षण दे करके हम लोग को हकमारी किया है। इससे हम लोग को काफी नुकसान है और उन लोग को फायदा है। जैसे तेली है, विधायक में, मेयर में, डिप्टी मेयर में अपने प्रतिक्रिया को अच्छा सीट लाया। समय आ गया सब पैसा का बोलवाला है। सबसे बड़ी बात है सब कि पैसा समय वाला आ है। गया समझाने का कि हम एक रोहिणी कमेटी आयोग बना था। अगर रोहिणी कमेटी अगर लागू हो जाए तो हम लोग का कल्याण हो जाएगा। ऐसे हम लोग का कल्याण होने वाला है। चंद्रवंशी का बच्चा खड़ा है, नहीं सोचता है कहाँ से आए? का बच्चा नहीं है। हम तो खाली इसको पटना हम का कैसे है। बोलते हैं? नहीं, हम लोग ये मूल अति पिछड़ा का अनशन है। अनशन का मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, मुख्य मुद्दा यह है कि मूल अति पिछड़ा में जो जातियों को शामिल किया गया है, तेली तमोली दांगी को अति पिछड़ा में शामिल किया गया है। तो अति पिछड़ा में जो पहले से सम्मिलित थे, उनकी हकमारी को सरकार ने, उनके हक को, उनके अधिकार को मारी है। तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं कि तेली तमोली दांगी को जो है अति पिछड़ा जो है समाज से निकाल करके जहाँ वो था उसी समाज में रखा जाए। हमारा जो हक है, अधिकार है, उसको नहीं मारा जाए। मेरी सरकार से यही गुजारिश है और मेरी मांग है। इसीलिए हम लोग 1 दिवसीय कर्पूरी अनशन सत्याग्रह में शामिल होने आए हैं। और हम लोग डॉक्टर केपी सिंह जी जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं इस अनशन सत्याग्रह का, कर्पूरी अनशन सत्याग्रह का, हम उनके साथ हैं। अति पिछड़ा समाज उनके साथ है, दलित समाज भी उनके साथ है। इसी के साथ हम अपना कहाँ से हैं? मैं नवादा से हूँ। आजाद पासवान, कांग्रेस नेता, कांग्रेस युवा नेता आजाद पासवान। अखिल भारतीय मूल अति पिछड़ा बुद्धिजीवी का अनशन है। अनशन का मुख्य मुद्दा क्या है? अनशन का मुख्य मुद्दा है 3 जातियों को इसमें शामिल कर दिया गया है। अति पिछड़ा समाज में जिसकी हकमारी 110 जातियों का हो रहा है,
जिससे सबसे पहले शैक्षणिक, राजनीतिक मैं क्या और कहूं, सभी अन्य जगहों पर उनकी भागीदारी नग्न जिससे हो हम गया है, धरती जिससे पे कारण हैं, जहां से आज हम लोग आंदोलन निकलती नीतीश है। कुमार जी ने मगर आपको बता चुपके से देना चाहते आरक्षण हैं 2015 में कि चोरी कर आंदोलन की धरती मैं ये किसी का मगध की विरोध नहीं धरती करता है। हूँ, वो भी और मेरे मगध भाई के हैं, लाल आप मेरे लोग बंधु हैं। हैं। हम लोग जिस अपने आप को भूल EWS को चुके 10% हैं। आरक्षण दिया गया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। धनानंद की धरती और उनको भी अशोक की धरती, 20% दीजिए, भारतवासी, लेकिन मेरे आदिवासी, पेट की उसका रोटी को वंशज, काट मूल करके निवासी, किसी दूसरे को हम दे दीजिएगा। अति पिछड़ा के लोग हैं। यहाँ पर ये दिक्कत हम है, अति पिछड़ा मैं क्या? भूखा हो जा रहा हूँ। जब से अब अगला हमारी पूरे जो गति मेरे गई निवाले है, आरक्षण तब से का हमें वो टोटल कुछ का लोग टोटल खा लॉलीपॉप जा दे रहा रहे है। हैं। मगर हम आपको इसी के बता एवज देना में चाहते यहाँ हैं पर जो है कि एक जिस दिवसीय युवा के हाथ में डॉक्टर KP अभी सिंह, हमें बोलने का संध्या मौका सिंह, मिला है, चंद्रवंशी दोनों ये अनशन पर हैं धरती से और हम हमें लोग बोलने के का सहयोग मौका कर रहे है। हैं। तो अगर हम यह बता नहीं माने देना चाहते तो हैं, आगामी आपको मैं जगाने घोषणा आए करता हैं। हूँ इसी साथियों, चुनावी वर्ष में अगर आमरण आप अनशन में बोलेंगे यही गर्दनी नहीं, बाग में आपको आपका दिखाई मंच देगा। है, आप बोलेंगे आमरण नहीं, अनशन का आपका जो आज जो अधिकार बैठे है, हुए हैं, आपका कल यह मौलिक आमरण अधिकार अनशन को है। सभी लोग एक आप साथ बैठे बोलोगे दिखाई उसके देंगे। नहीं,